जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है 25वां श्लोक है। ज्ञान यज्ञनाः चयन्ताः यते जयन्तो ममुपासन्ते एक तत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशो मुखतम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसका तात्पर्य है, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निगुण निराकार ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिभावों से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। इसका एक प्रश्न है, अन्न पादक प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? यहाँ अन्न पादक प्रयोग ज्ञान योग को पृथक, भक्ति योग, श्रेणी योग पृथक करने के लिए किया गया है। अभिप्राय ये है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी है वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। यहाँ मम पदक का अर्थ निगुण निराकार ब्रह्मा क्यों किया गया है? ज्ञान यज्ञ साह निगुण निराकार ब्रह्मा की उपासना होती है। ये मम पद का प्रयोग करके भगवान के सच्चिनंदन निगुण ब्रह्मा के साथ अपनी अभित्रता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण मम का अर्थ निगुण निराकार ब्रह्मा किया गया है। ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और इसके द्वारा एकत्व भाव से मम पद के लक्षण निगुण ब्रह्मा का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान यज्ञ का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रियां और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों का महिमाय युग गुण की गुणवत्त गुणों में बरत रहे, ऐसा समझ करके कर्तव्यपान के अभिमान से राहित रहना, संपूर्ण दृष्टि मार्गों को मृत तृणों के जल के सदृश्य या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्ची नंदन निगुण निराकार ब्रह्मा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मान करके निरंतर उसी का श्रवण मनन और निधिसन करते हुए उस सच्चिनंदन ब्रह्मा में नित्य अभिप्राव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करते हुए उसकी उपासना करना। चाहे के प्रयोग का भाव है उपयुक्त ज्ञान योग के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ चा का प्रयोग किया गया है। बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? समस्त विषय उस भाव से ही उत्पन्न हुआ और भगवान ही इसमें व्यक्त हैं। अतः भगवान स्वयं विश्व रूप में स्थित हैं। इसलिए चंद्र, सूर्य और अग्नि, इंद्र और वरुण आदि भिन्न देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर जो उन सब की अपनी कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। आहे कृताः यज्ञाः स्वधा महौषधम् मत्रो महाउत्साह विग्रह भूतम। क्रेतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं ही हूँ, मंत्र मैं ही हूँ, घृत मैं ही हूँ, अग्नि मैं ही हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। बहुत अच्छी बात यहाँ कहते हैं श्री कृष्णा। इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक में भगवान ने ये दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्यों से किए जाने वाले जितने भी श्रोत स्मर्त कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूँ। श्रोता कर्मों को कृतु कहते हैं और पश्चमहायज्ञ स्मर्ता कर्म यज्ञ कहलाते हैं, और पितरों के नियमित प्रदान किए जाने वाले अन्न स्वधा कहलाता है। भगवान कहते हैं ये कृतु यज्ञ और स्वधा मैं ही हूँ एवं इन कर्मों के लिए प्रयोजनीय जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी बूटियाँ, वे सब भी मैं ही हूँ। जिन मंत्रों के द्वारा ये सब कर्म संपन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्ति
भक्ति योग विविध अवों से जाप किया जाता है, वे सब मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ के लिए जिन घातिक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वे सब हवि में भी मैं ही हूँ। गृहस्थ पदाय आयवी न्याय और दर्पण घृत आदि सभी प्रकार के अग्नि भी मैं ही हूँ, और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है वो हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। अभिप्राय ये है कि यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्मों में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्व संबंधी आदि शास्त्रीय शुभ कर्मों में योजनीय समस्त वस्तुएं, तत्व संबंधी मंत्र जिनमें से भी यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन वाणी शरीर से होने वाले तदिशाह समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम पद का प्रयोग किया गया और एवं का प्रयोग करके इसकी पुष्टि की गई कि भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में दिखलाने वाले सब कुछ भगवान ही है, और भगवान का असत्व न समझने के कारण ही सब वस्तुएं उनमें से ही पृथक हैं। पितामहस्ताः जगतो माता धाता पितामह वेदे पवित्र मोकार श्रकसाम जयजुरे। इस प्रकार जगत का धारा अर्थात धारण करने वाला एवं अमोक्ष के फलों को देने वाला पिता माता पितामह जाननी योग पवित्र अंकार तथा सर्गवेद सामवेद और अजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अस विशेषणा के सहित जगत पद का जिसका वाचक है तथा भगवान उसके पिता माता धाता और पितामह कैसे हैं। यहाँ जगत पर चाराचार प्राणियों के सहित समस्त विश्व वाचक है। ये समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही इसके महाकारण है। इसीलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथा योग विधान करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा, और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि रचना होती है उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह बल दिया है, बतलाया है। वेदम पदा है जिसका वाचक है, और यहाँ भगवान का अपने को वेद कहने का ये अभिप्राय है। जननी योग वस्तुओं को वेद कहते हैं, और समस्त वेदों द्वारा जानने योग परमात्मा तत्व एकमात्र भगवान ही है। इसीलिए भगवान ने अपने को वेद कहा है। पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है। जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र, और भगवान के दर्शन भाषण और स्मरण मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष जगत में जप तप व्रत तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं, तथा उनके जो पवित्र करने वाली शक्तियां हैं वो भी भगवान की ही हैं। यही भगवान दिखलाने के लिए भगवान अपने को पवित्र कहते हैं। ओमकार किसे कहते हैं, और ये भगवान ने अपने को ओकार क्यों बतलाया है। ओम भगवान का नाम है, इसी को प्राणव भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्मा बतलाया तथा इसकी उच्चारण करने के लिए कहा गया। यहाँ नाम तथा नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओमकार बतलाया है। शंख समा आयुजाह ये तीनों पद जिनके लिए आए हैं, और भगवान इनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का प्रकाश भगवान से हुआ तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसीलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। यहाँ चाहे और एवं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। चा अव्यय से इस श्लोक में वर्णित समस्त पदार्थों का समाहार किया गया है, और एवं से भगवान के सिवा अन्य वस्तु मात्र की सत्ता का निराकरण किया गया है। अभिप्राय ये है कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न
कोई भी वस्तु नहीं है। गर्ति भर्ताः प्रभु साक्षी निवासाः शरणं सुहंतं प्रभावाः प्रलय स्थानाः निधानाः विजय व्यायाम। प्राप्त होनी योग परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभा का देखने वाला, सबका व्यवस्थान शरण लेने योग प्रयुक्तकार, उपकार न चाह करके हित करने वाला, सबके उत्पन्न प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। गीता पदार्थ का क्या अभिप्राय है? प्राप्त करने की वस्तु नाम गति है। सबसे बढ़ करके प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है, इसलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। पारा गति, परमा गति, अविनाशी पद आदि नाम भी इसके हैं। भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करने वाला भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही हैं और इसीलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। प्रभुताय, प्रभु पद का क्या अभिप्राय है? शासन करने वाला स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं। वे ईश्वर के महान ईश्वर, देवताओं के परम देवता, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं। श्वेतराह तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित हैं। इसलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? भगवान समस्त लोगों को, सब जीवों को और उनके शुभ अशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हों। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञाती सीमा है, इसीलिए उन्हें अपने को साक्षी कहा है। निवास पद का अर्थ क्या है? रहने का स्थान नाम निवास है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जन्मते मरते समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान में ही निवास करते हैं, इसीलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। शरणम पद का क्या अभिप्राय है? इसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणगत सत्यलाय, प्रणतापाल और शरणगत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सकृतदेव प्रसन्नाः तविषीमिति चायंचते भयं सर्वभूतो दन्ते मयन्तु व्रतम मम। अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ तो कह करके मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसीलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। सुहद पादक का क्या अभिप्राय है? प्रत्युपाकर न चाह करके बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने वाला एवं हित करने वाला दयालु और प्रेमी पुरुषों को सुहद कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बधू हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को सुहद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहद जान करके मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न है भावता है। प्रलय और स्थान, इन तीनों पदों का क्या अभिप्राय है? समस्त जगत के उत्पत्ति के कारणों को प्रभाव, स्थिति के आधारों को स्थान और प्रलय के कारणों को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के ही संकल्पों मात्र से होते हैं, उनके ही संकल्प मात्र से होते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को प्रभाव, प्रलय और स्थान कहा है। निधानम पद का क्या अभिप्राय है? जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती है, जिसमें वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। और महाप्रलय समस्त प्राणियों के सहित व्यायाम प्राकृतिक भगवान ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समस्त आखिरी अवस्था में स्थित रहती है, इसीलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। व्यायाम विशेषण के सहित बीजम
पद का क्या अभिप्राय है। जिसका कभी नाश न हो उसे व्यायाम आयाम अव्यायाम कहते हैं। भगवान समस्त चार भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वे ही सबके परम आधार हैं। इसीलिए उनको अव्यायाम बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया। इसका क्या कारण है? अन्य श्लोकों में आए हुए कृतु, यज्ञ, स्वाद और शद मंत्र, घ्रात, श्रतु, आयुज आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वतः ही भगवान भिन्न वस्तुओं के वाचक हैं। अंत एवं उन वस्तुओं का अपना रूप बतलाने के लिए भगवान उनके साथ अहम पद का प्रयोग किया। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए सब के सब भगवान के विशेष हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अयम होता है, इसलिए इसमें अहम पद के प्रयोगों की आवश्यकता ही नहीं है।